मौलाना साहब, मुकद्दस रमज़ान का महीना शुरू होने जा रहा है। किस तरह से लोगों को मुबारकबाद देंगे और किस तरह की लोगों को हिदायत करेंगे आप अपनी तरफ से? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। और हदीस रसूल है, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी। मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा को दो चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। एक तो रमज़ान मुबारक का महीना वो मुक़द्दस महीना है जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हलाक और बर्बाद हो वो शख्स जो रमज़ान मुबारक का महीना पाए और उसमें इबादत करके अपनी मग़फ़िरत ना करा ले। बहरहाल दूसरी चीज़ ये भी हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह फरमाता है, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी, कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा हूँ। और जिसकी जज़ा खुद परवरदिगार आलम हो उसका ठिकाना क्या है। किसी भी इबादत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया वो अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी, अस्सलातु ली व अना अज्ज़ी, अज़्ज़कातु ली व अना अज्ज़ी। किसी भी इबादत के बारे में नहीं फरमाया, बल्कि रमज़ान मुबारक के रोज़ों के बारे में फरमाया कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा हूँ। दूसरी रमज़ान मुबारक की मुनासबत से दूसरी चीज़ ये है कि कुरान करीम को एक ख़ास मुनासबत है रमज़ान मुबारक से, चूँकि हज़रत जिब्रील और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रमज़ान मुबारक के महीने में कुरान करीम का दौर फरमाया करते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करें। और दूसरी तरफ मैं ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, आपने सुना होगा कुरान करीम के नुस्खे जलाए जा रहे हैं। इसकी असल वजह यह है कि हमने कुरान करीम को पसे पुश डाल दिया और उसको छोड़ दिया। रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में भी हम कुरान करीम की अहमियत को नहीं समझते और कुरान करीम की तिलावत नहीं करते। होना ये चाहिए था कि घर घर में कुरान करीम की तिलावत होती और रमज़ान मुबारक का एहतराम होता। लेकिन हर साल देखने में यह आता है कि जिस नाकदरी के साथ उम्मत मुस्लिमा इस रमज़ान मुबारक को गुजारते हैं, बहरहाल वो नाकाबिल बयान है। इस रमज़ान मुबारक में इस हिंदुस्तान के अंदर एक एक मुसलमान इस्लाम का तर्जमान है। वो हमारी गैर जो हैं वो हमारी जिंदगी को देखते हैं कि ये कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हमें अदब व एहतराम के साथ इस जिंदगी गुजारनी चाहिए और इसका एहतराम करके जिंदगी गुजारनी चाहिए। बड़े लायक और फाइक और ये कहिए कि बहुत खुश नसीब हैं वो लोग जो रमज़ान मुबारक का महीना पाते हैं और कदरदानी के साथ गुजारते हैं। बहरहाल इसमें हर चीज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। और दूसरी तरफ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर गुनाह हमने किया तो इतना ही गुनाह उसका होगा, और जो मुआविन होंगे, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर हो, ऐसे नाकदरों के जो मुआविन होंगे वो भी इतने ही गुनहगार होंगे। तो मेरी पूरी उम्मत मुस्लिमा से, खास तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों से मैं ये अपील करूंगा, और उसमें भी खास दिल्ली वालों से ये अपील करूंगा कि रमज़ान मुबारक के मुकद्दस महीने में होटल दिन के अंदर ना खोलें, इससे बाज आए। और पूरी उम्मत मुस्लिमा से अगर कोई आदमी रोजा नहीं रख रहा है तो बहरहाल उससे मैं दरखास्त करूंगा कि खुले आम न खाए पिए। उसके बारे में जो औरत हैज और निफास वाली होती है उनको भी यह फरमाया गया कि वो भी अगर खाए पिए तो पर्दों के अंदर खाएं, खुले आम तरीके से, अपने घर में भी ना खाएं। तो पूरी उम्मत मुस्लिमा से मैं दरखास्त करूंगा
کہ اپنے آپ کو اسلام کا ترجمان سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ میری زندگی دیکھ کر کے دوسرے لوگ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ میں صرف اتنی درخواست کروں گا اور آخر میں رمضان مبارک کی خاص طور سے دہلی والوں کو اور پوری امت مسلمہ کو بہت بہت مبارکباد دوں گا۔ اور صفائی ستھرائی کے معاملے میں یہ کہوں گا کہ اپنے گھروں کی اور اپنے راستوں کی، محلوں کی صفائی کا ازحد خیال رکھیں۔ اور ڈپٹی میئر سے بھی میں یہ درخواست کروں گا کہ اس رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں مساجد کے آس پاس میں اور خاص طور سے مسلم محلوں میں صفائی کا خیال رکھیں۔